Hello friends, welcome to the channel of Sham FinTalk. हेलो फ्रेंड्स, मंडे को 26 तारीख को मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है हम देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज फ्लैट खुला था, वर्ल्ड मार्केट नीचे था बट अपना मार्केट नीचे दिखा के फ्लैट खुला था। बट पहले ही 5 मिनट में उसने 100 पॉइंट 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में सेल ऑफ आ गया था। बट वो आज का जो स्टार्टिंग का जो लो पॉइंट था वो आज डे लो के पास था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट उसने लिया और हमने देखा था कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो वहाँ से पूरा दिन का वो बेस बना के उसने जैसे ही आज कल का जो क्लोज था 650 का उसके ऊपर गया, तो मार्केट आज पूरा दिन 650 से लेके 780 के रेंज पे रहा है। ऊपर में एक बार उसने 820 क्रॉस को करने का ट्राई किया बट वो सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने मिला जो कि 620 तक गया। 620 के बाद अगेन वो 720 तक आने का ट्राई किया। देन लास्ट 1 आवर में हमने देखा कि मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू रही और ऑलमोस्ट मिड ऑफ द डे 643 600 के पास बैंक निफ्टी ने आज क्लोज दिया। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी आज पूरे दिन पूरा वीक चल रही थी, वो नीचे डाउन खुली, ऊपर आया है उसने बैंक निफ्टी के साथ में बट वो सस्टेन नहीं कर पाई। कल का जो क्लोज था 760 का उसको भी वो उसके ऊपर भी जा नहीं पाई। बैंक निफ्टी उसके सामने आज काफ़ी स्ट्रांग थी। निफ्टी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट डाउन है। नॉर्मली 1:3 का रेशियो होती है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट है तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट होती है। बट आज देखेंगे आप कि निफ्टी वीक थी, बैंक निफ्टी स्ट्रांग थी, वो सेल करने को दे नहीं रही थी और निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो के पास ही बन दिया है 660 का। अभी निफ्टी का जो 660 का प्राइस है वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट प्राइस है। वो अगर सस्टेन नहीं करता 600 हमारे लिए नेक्स्ट लेवल है कि जहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट कर सकता है। वो अगर नहीं करता तो 500 हमारे लिए लास्ट मोमेंट है। ये पूरा जो रैली अपवर्ड साइड पे रही है उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे हिसाब से 660 के नीचे आके ये 600 के अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 600 पे एक अच्छा सपोर्ट दिखा के बाइंग हमें दिख सकती है। रिलायंस का चार्ट अगर हम देखेंगे तो रिलायंस में कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है। कल भी हम जो मार्केट एनालिसिस कर रहे थे तब देखे थे 2570 से वन वे इसमें सेलिंग आती जा रही है। कल 2540 का लेवल जब टूटा वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है 2540, उसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह करेंगे और वहाँ से ऑलमोस्ट आज डे लो के पास ही बन दिया है। रिलायंस काफ़ी वीक है। आईटीसी के चार्ट में अगर आप आएंगे तो आईटीसी में हमने बोला था कि जितने भी स्टॉक्स थे निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बार स्ट्रॉन्ग दिखे थे लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में हमको सेलिंग दिख रही थी। हमने 53-55 के आसपास आईटीसी का एक रेजिस्टेंस जोन बताया था और मार्केट जैसे ऊपर आ रहा है 450 के पास आया, वहाँ से एक सेल ऑफ आया, वापिस आज 446 आया, फिर वहाँ से 444 तक सेल ऑफ आया। तो ओवरऑल ये ट्रेंड वीक ही दिख रहा है। हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 440 का है और वो अगर टूटेगा तो 434 तक आईटीसी जा सकता है। सरप्राइजिंगली एचडीएफसी बैंक में थोड़ा पैटर्न अलग दिख रहा था और वही रीज़न था बैंक निफ्टी को आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने के लिए। गैप डाउन खुला, कल के क्लोज ऑलमोस्ट 1655 का हाई मार के कल वो क्लोज दिया 1643 और आज गैप डाउन खुला 1635 के पास में। बट वहाँ से कल के हाई को भी उसने कूदा के 1658 1660 तक एचडीएफसी ऊपर गया और वहाँ से फिर सेल ऑफ हमने कंटिन्यूस देखा जो पूरे एंड ऑफ डे तक रहा है। तो कल अगर मार्केट खुलता है तो 1635 हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर जाता है और 1660 को ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक दोनों में हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख सकता है। लेकिन अगर ये 1630 का लेवल अगर टूटता है कोई कारण से तो हमें इसमें सेलिंग प्रेशर और बनते हुए दिखेगा और 1660 इसका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये था हमारा मंडे के लिए एनालिसिस। मार्केट फ्लैट खुलने पे हम वेट करेंगे किस तरफ मोमेंटम ले रहा है। फर्स्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप मार्केट को पास होने दीजिए, वहाँ पे जो सस्टेन होता है और जिस डायरेक्शन में वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन दिखाता है उसके बेस पे हम ट्रेड लेंगे। ये जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके बेस पे हम मंडे लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं वीक में, तो जिसके वीडियोस भी हम अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको उसका लिंक और हम भेज देंगे जो कि आज फ्राइडे 23 जून को हमने ट्रेड किया है। तो किस तरह से हमने पोजीशन की लिया था, क्या क्वांटिटी साइज रखा था हमने, पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट है, क्या स्टॉप लॉस था हमारा और क्या व्यू से हमने ट्रेड किया था और कैसे ट्रेड हमारे फेवर में आया था
और एंड ऑफ डे में आप देखेंगे भले हमने अमाउंट वाइज बहुत कम अमाउंट दिखा है, बिकॉज हम क्वांटिटी जनरल में सभी लोग ट्रेड कर सके उस हिसाब से हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। हमें ये प्रूव नहीं करना है कि हम कितना पैसा बना सकते हैं, बट अगर आप सही तरीके से ट्रेड करते हैं तो हमने जो प्राइस में एंट्री की थी इस ट्रेड में तो वो था अराउंड 43,680 का, और हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 43,650। उसके बावजूद हमने मार्केट में पैसा बना के निकले हैं। तो वो वीडियो को अगर देखना है तो इसके साथ में इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, और उसी के साथ में उसका जो वीडियो के एंड में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, ताकि आप वो वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच, मंडे मिलते हैं।